ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। 79 वर्षीय कटारिया बीजेपी से 8 बार के विधायक रह चुके हैं। कटारिया पिछले 40 साल से बीजेपी में सक्रिय है। गृह जिला उदयपुर से संबंध रखने वाले गुलाब चंद कटारिया लोकसभा में भी उदयपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हालांकि कटारिया की नियुक्ति से राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि गुलाब चंद कटारिया जैसे वरिष्ठ कद्दावर और प्रभावी नेता को राजस्थान से दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की राजनीति में भावी बदलाव का संकेत दे रही है। माना ये भी जा रहा है कि नए नेता प्रतिपक्ष के नाम के साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी के भावी मुख्यमंत्री दावेदार का चेहरा भी सामने आ सकता है। तो बता दें, राजस्थान विधानसभा में वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया वर्तमान सरकार को कई बार उनकी नीतियों पर जोरदार तरीके से घेरने का काम कर चुके हैं। हाल में गलत बजट की कॉपी पढ़ने पर भी कटारिया ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया था। चूँकि यह चुनावी साल है और आगामी 8-10 महीनों में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी के मन में ये सवाल कौंध रहा है कि क्या गुलाब चंद कटारिया जैसे वरिष्ठ एवं दिग्गज नेता को प्रदेश की राजनीति से हटाना सही फैसला है। इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इस बदलाव के बहाने भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बदलाव की शुरुआत करने जा रही है। यहाँ से संकेत मिल रहे हैं कि अब बीजेपी को कटारिया की जगह नई लीडरशिप मिलने जा रही है। कहने का मतलब यह है कि उम्रदराज नेताओं को सम्मानित तरीके से मार्गदर्शक मंडल में भेजने की शुरुआत मान रहे हैं। कटारिया को प्रदेश की राजनीति से दूर करने का स्पष्ट संकेत है कि अब उम्रदराज नेता मार्गदर्शक मंडल में बैठेंगे और सक्रिय राजनीति में नई पीढ़ी के नेता आएंगे। गुजरात और हिमाचल में ऐसा होते हुए देखा जा चुका है। हिमाचल में वरिष्ठ नेता एवं 2 बार के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह धूमल को इस बार विधानसभा में टिकट न देकर स्थानीय राजनीति से दूर किया गया था। गुजरात में भी सीएम रह चुके वरिष्ठ नेता विजय रूपाणी की जगह किसी अन्य को टिकट थमाया गया था। अब गुलाब चंद कटारिया के बहाने वरिष्ठ नेताओं को यह साफ मैसेज दिया गया है कि अब टिकटों से लेकर उन्हें सक्रिय राजनीति में जगह खाली करनी होगी। इस लिस्ट में अगला नाम वर्तमान प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठतम विधायक कैलाश चंद्र मेघवाल का हो सकता है। मेघवाल पूर्व राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। वे राजस्थान सरकार में अनेक बार मंत्री पद पर रह चुके हैं। ऐसे में अब 88 वर्षीय मेघवाल को अब मार्गदर्शक मंडल में बैठाना निश्चित है। जयपुर की मालवीय नगर विधानसभा से बीजेपी के विधायक कालीचरण सराफ भी इस सूची में आ सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेत्री अर्चना शर्मा के सामने कालीचरण सराफ को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था और दोनों के बीच जीत का अंतर केवल 2000 वोटों से रह गया था। इस तरह कई अन्य बीजेपी के नेता जो कि कटारिया वाली पीढ़ी में शामिल हैं, उनमें से अधिकांश को बीजेपी की सक्रिय राजनीति से सियासी संन्यास पर भेजा जा सकता है। वहीं बीजेपी में अभी केंद्रीय हाईकमान बहुत मजबूत हुआ है। नए नेता प्रतिपक्ष से लेकर अगले विधानसभा चुनावों में चेहरे तक पर फैसला वही से होगा। ऐसे में बीजेपी के इस तरह के कठिन फैसले का विरोध करने की हिम्मत उम्रदराज नेताओं में नहीं है। आपको बता दें, गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल का चार्ज संभालने से पहले प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना होगा। चूँकि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में इसी सप्ताह में नए प्रतिपक्ष का नाम जल्द तय हो सकता है और इसी से बीजेपी के सीएम चेहरे के संकेत भी स्पष्ट होंगे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए अपना नाम अभी भी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे रखा है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सीएम पद की इच्छा को मन में दबाए बैठे हैं। यूपी की तर्ज पर अलवर सांसद बालकनाथ का नाम भी रह रहकर मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी नए नेता प्रतिपक्ष पर आने वाले चेहरे से भावी राजनीति के संकेत मिलेंगे। हालांकि बीजेपी ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि सभी विधानसभा चुनावों में मुख्य चेहरा पीएम मोदी का ही होगा। इसमें तो ये साफ है कि
बीजेपी राजस्थान में भी मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं करेगी। लेकिन इसके बावजूद गुलाब चंद कटारिया का ये कहना है कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे की भूमिका रहनी चाहिए। के बाद राज्य के पास बजट सत्र में टेक ओवर लेने का अधिक अवसर बन सकता है। अगर वसुंधरा राजे सदन में लीडरशिप करती है तो निश्चित तौर पर राज्य ही आगामी चुनावों में बीजेपी की लीडर और मुख्यमंत्री चेहरा होगी। अगर वर्तमान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ या राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया को सरकार को घेरने की जिम्मेदारी दी जाती है तो यहां से भावी मुख्यमंत्री चेहरे के संकेत मिल सकते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।